दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। कई सारी बड़ी अपडेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 41,000 पद खाली हैं जूनियर में, और इन पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी के लिए छात्र हाई कोर्ट गए थे। और यहाँ पर हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर इन पदों पर सीधी भर्ती का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीधे सरकार से यहाँ पर जवाब मांगा गया है सीधी भर्ती के संबंध में। तो लेटेस्ट नोटिस या आर्डर जारी हुआ, उस आर्डर को देखेंगे। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कब होंगी उसके संबंध में भी नोटिस आ चुकी है। इसके अलावा बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती अदर स्टेट के बारे में क्या अपडेट है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो इन तीनों न्यूज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले जो भी बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा जारी किए गए बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य अध्ययन और डीएलएड का इस संपूर्ण टॉपिक कवर किया गया, चाहे वो विज्ञान हो, करंट अफेयर हो, या बिहार स्पेशल हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, भूगोल हो, प्रारंभिक गणित हो, मानसिक क्षमता परीक्षण हो, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से कवर की गई हैं। 100% बीपीएससी के सिलेबस द्वारा ये पुस्तक डिजाइन की गई है। 2200 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं। इस पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हाईलाइट करके दिया गया है। परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी दिए गए हैं। आप गाइड बुक के साथ ही इनकी ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन की भी बुक आती है, जिसमें 5000 से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर अध्यायवार समावेशित किया गया है। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग इस दोनों पुस्तकों को जरूर बाई करें। ये पुस्तक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, चक्षु बुक्स की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आपको हाई कोर्ट आर्डर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये हाई कोर्ट का आर्डर है, जो कि कोर्ट नंबर 29 में सुनवाई हुई थी, और इसकी सुनवाई पिछली 4 मार्च को हुई थी, लेकिन आर्डर इसका कल रात आया हुआ है, अपलोड हुआ है। तो इस आर्डर में क्या है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे, और क्या आपके लिए गुड न्यूज़ है वो देखेंगे। देखिए आप लोग जानते होंगे कि 2013 में साइंस और मैथ्स टीचर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 29,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, हालांकि भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। 2011 से उत्तर प्रदेश में टेट करवाया जा रहा है, प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर का। जूनियर में केवल एक ही भर्ती साइंस साइड की आई है, आर्ट साइड की अब तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो पहले तो ये उम्मीद थी कि हाँ भर्ती आएगी, लेकिन अब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही भाजपा सरकार बनी थी उसमें नियमावली में संशोधन कर दिया गया है कि अब जो भी जूनियर में रिक्त पद होंगे वो सीधा बेसिक यानी परिषदीय 1 to 5 से प्रमोशन करके उन पदों को भरा जाएगा, यानी 100% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले था 50% पद प्रमोशन से, और 50% जो पद हैं वो डायरेक्ट सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, अब जूनियर भर्ती आने की कोई उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। और आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में पिछले साल अगस्त 2023 में प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया। तो बीएड के सामने अब बिल्कुल भी कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि बीएड प्राइमरी के लिए जाता था तो वहाँ पर अच्छा मौका था, प्राइमरी से बाहर हो गया है। टीजीटी पीजीटी में पद बहुत कम आते हैं, ऐसे में जूनियर ही मात्र एक रास्ता है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी द्वारा और उनके कई सारे साथी हैं जिनकी तरफ से याचिका हाई कोर्ट में डबल बेंच में लगाई गई है, जहां पर सुनवाई चल रही है। और यहां पर जो हाई कोर्ट का रुख है वो छात्रों के फेवर में दिख रहा है, क्योंकि छात्रों को उम्मीद थी कि हो सकता है याचिका खारिज हो जाए पहले ही, लेकिन याचिका खारिज नहीं हुई। इस याचिका पर जज साहब ने अपना एक तरीके से रुख दिखाया, अच्छा नज़रिया दिखाया, और इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। पहले इस याचिका में जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें एनसीटीई को पार्टी नहीं बनाया गया था, तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया इसमें एनसीटीई को पार्टी बनाया जाए, ताकि जो क्लियर चीज़ें हैं वो एनसीटीई अपना रुख स्पष्ट कर पाए कि बीएड कहाँ कहाँ पात्र है। तो फिलहाल एनसीटीई को पार्टी भी बनाया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें न्यूली जो मतलब एक तरीके से काउंसिल अपॉइंट हुए हैं वो भी
4 तारीख की सुनवाई में शामिल थे और यहाँ पर सरकार से सीधा जवाब मांगा गया है कि जो अमेंडमेंट हुआ है जिसमें 100% पद अब प्रमोशन से भरे जाने की बात कही गई है, तो ऐसा क्यों किया गया? बीएड के सामने क्या विकल्प है? सीधी भर्ती पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि सीधी भर्ती के मामले में सरकार अपना काउंटर एफिडेविट दे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सरकार से जवाब मांगा गया है। 6 हफ्ते का समय दिया गया है काउंटर एफिडेविट के लिए और इसके बाद रिज्वाइंडर अगर लगाना चाहेंगे अभ्यर्थी तो इनके लिए 4 हफ्ते का समय अलग से दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 4 मार्च को इसकी जब सुनवाई हुई तो सरकार से जवाब मांगा गया है सीधी भर्ती मामले को लेकर के। और जैसे ही रिज्वाइंडर और काउंटर एफिडेविट का काम हो जाता है उसके बाद जो है इस याचिका की सुनवाई होगी। संभवतः अप्रैल में इसकी सुनवाई होने के पूरे चांसेस दिखाई देना। अप्रैल 2nd वीक में सुनवाई होगी इसकी। तो फिलहाल काफ़ी अच्छे संकेत हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए। एक अच्छी खबर है। अगर ये यहाँ से हाईकोर्ट का आदेश आता है तो मान लीजिए 41,000 पद खाली हैं तो करीब 20 से 25,000 पदों पर आपको सीधी भर्ती आपको जूनियर में देखने को मिलेगी, आर्ट स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे आपको दे देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि जूनियर भर्ती में बहुत कम छात्र सक्रिय हैं, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और अखिलेश यादव जी की टीम को सपोर्ट करने के लिए आप लोग ज़रूर जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग जो ज्वाइन करके आप लोग इनको हर तरीके से सपोर्ट करिए। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा की तरफ से लेटर जारी किया गया है जो भी प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग में टीआरई 3 में 9, 10 और 11, 12 की जो परीक्षाएं हैं उसको करवाया जाना। और यहाँ पर देखिए बोला गया है कि ये जो परीक्षा है, ठीक है, जिसमें बताया करीब 12,000 छात्र आवंटित किए गए हैं नवादा ज़िले के लिए। और यहाँ पर कहा गया है कि ये परीक्षा कब होनी है, तो यहाँ पर देखिए डेट बताई गई थी 5 अप्रैल को परीक्षा संभावित है। और इसके लिए 13 मार्च तक जो है यहाँ पर जो डेटा है मांगा गया कि आपके एरिया में जितने भी विद्यालय हैं जहाँ पर ये परीक्षा हो सकती है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो ये देखिए 5 अप्रैल को टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराए जाने की तो यहाँ पर तैयारी है और इसके लिए जो सेंटर की सहमति है वो मांगी गई है। तो आप लोग इसको टारगेट करते हुए आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। ये इंटरनल प्रोसेस है, बीपीएससी अपना कर रहा है और अभी बीपीएससी द्वारा ऑफिशियल एग्जाम डेट जारी नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी किससे जो प्रधान शिक्षा की भर्तियां आई हुई हैं, करीब 46,000 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 40,000 पदों पर ही आपको अलग नोटिस मिलेगी। प्राइमरी जो विद्यालय हैं यहाँ पर प्रधान शिक्षक की भर्ती है या हेडमास्टर की भर्ती है और करीब 6,000 पदों पर जो और भर्ती है प्रधानाध्यापक की, जो कि 9 to 10 की क्लासेस हैं या 11 12 की है, तो वहाँ पर भर्तियाँ आई हुई हैं। पर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे इसमें अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बिल्कुल भी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यहाँ पर देखेंगे तो डोमिसाइल की कोई भी अनिवार्यता नहीं है, यानी ऐसा यहाँ पर नहीं है कि केवल बिहार के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारतीय नागरिक कोई भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते यहाँ पर जो आपके पास पात्रता है वो होनी चाहिए। पात्रता में क्या है कि यहाँ पर 8 वर्षों का आपका शिक्षण अनुभव मांगा गया है प्राइमरी विद्यालयों में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अलग स्टेट से हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी आवेदन कर सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और बेस्ट बुक कौन सी है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी दे दी और आप उस बुक से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।